प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का ऐलान। आरएलडी का एनडीए में मिलन का रास्ता हुआ साफ। दादा को भारत रत्न मिलने पर जयंत चौधरी की प्रतिक्रिया। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक्स पर लिखा, दिल जीत लिया। स्वर्गीय अजीत सिंह की जयंती पर हो सकता है गठबंधन का ऐलान। पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को देश के प्रभावशाली किसान नेता में से एक माना जाता है। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में चौधरी चरण सिंह ने किसान के हित में कई ऐसे फैसले लिए थे जिन्हें आज भी याद किया जाता है। वैसे तो वो पूरे देश में लोकप्रिय थे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव काफी ज्यादा था। भारत सरकार ने चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा ऐसे वक्त की गई। भारत सरकार ने चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा ऐसे वक्त की गई है जब उनके पोते जयंत चौधरी को एनडीए के साथ आने की चर्चाएं तेज हैं। बता दें कि इसी साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं। जयंत चौधरी ने दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के भारत सरकार के फैसले पर खुशी जताई है। मेरे लिए भावुक पल है, ये यादगार पल है, स्मरणीय है। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है। 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। बहुत समय से गांव के लोगों में एक टीस थी कि जो उनके बीच के व्यक्ति इतने बड़े राजनेता, बड़े बड़े पदों पर रहते हुए, उनके लिए जिन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया, ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिनका प्रभाव आज भी कमेरा वर्ग, किसानी और मजदूरी कर रहे लोगों पर पड़ता है, चौधरी चरण सिंह जी, जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। तो मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जो आज मुख्यधारा में लोग नहीं हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने का फैसला आज भारत सरकार ने लिया है। पूरे देश में सभी चौधरी साहब को मानने वाले लोगों के लिए खुशी की पल है। मैं चौधरी अजीत सिंह जी को भी याद करता हूं, ये उनका सपना था और इसलिए मैं कहता हूं दिल से मोदी जी को विशेष तौर से धन्यवाद और आभार कि आपने आज चौधरी अजीत सिंह जी का अधूरा सपना पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने के बारे में सूचना दी। पीएम मोदी ने चौधरी चरण सिंह के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को भी मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजने की घोषणा की है। इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रख्यात समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के साथ ही भाजपा के दिग्गज नेता, राम मंदिर आंदोलन के अगुआ और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को पहले ही भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की जा चुकी है। उधर रालोद प्रमुख चौधरी जयंत सिंह ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि दिल जीत लिया। वहीं पिछले कई दिनों से जयंत के भाजपा में जाने की बात जोर शोर से चल रही है। इसी को देखते हुए पहले ही लग रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान हो सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की घोषणा के बाद मुजफ्फरनगर जिले में खुशी का माहौल है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है। यह देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। उत्तर प्रदेश के लिए यह और भी अभिनंदनीय है
क्योंकि चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने अतुलनीय सेवा उत्तर प्रदेश को दी। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने एक दिशा प्राप्त की थी। चौधरी साहब का कहना था कि देश के विकास का रास्ता गांव और खेत खलिहानों से होकर के जाता है। चौधरी साहब की इस उक्ति को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज सार्थक किया है और यह आज एक नई ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है, जब चौधरी साहब को देश के किसानों और देश के अतुलनीय विकास के लिए, उनकी सेवा के लिए आज भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और चौधरी साहब के प्रति उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित होना, यह भारत की उस परंपरा का सम्मान है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में देश को एक नई दिशा दी थी। जब ये देश आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम बढ़ा रहा था, उस समय इस देश को पीवी नरसिम्हा राव जैसा नेतृत्व मिला था। उनके विद्वान नेतृत्व में इस देश ने जो प्रगति आरंभ की थी, सचमुच भारत रत्न उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है। भारत के कृषि वैज्ञानिक के रूप में हरित क्रांति के प्रणेता एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देना अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों का सम्मान है। एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न मिलना, यह करोड़ों किसानों का, हर गरीब वंचित जो आज तमाम योजनाओं से लाभान्वित होकर के भरपेट भोजन प्राप्त कर रहा है, अपनी मेहनत से आज अपने खेतों में अधिक खाद्यान्न उत्पन्न कर रहा है। एमएस स्वामीनाथन जी का उसमें बहुत बड़ा रोल है। भारत रत्न का सम्मान उनके द्वारा कृषि क्षेत्र में किए गए सुधार और किए गए वैज्ञानिक उपायों का परिणाम है। यह सम्मान उनकी सेवाओं के लिए उन्हें सम्मानित कर रहा है। मैं इसके लिए पूरी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव जी और एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न का सम्मान एक अभिनंदनीय और स्वागत योग्य फैसला है। गौरतलब है, चौधरी चरण सिंह ने साल 1971 का चुनाव मुजफ्फरनगर सीट से लड़ा था। यही उनका पहला लोकसभा चुनाव था। मुजफ्फरनगर से उनका गहरा नाता रहा। प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के दौरान यहां लगातार आते जाते रहे। इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भी ये सम्मान देने का ऐलान हो चुका है। आडवाणी को छोड़कर बाकी चारों हस्तियों को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।